बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, मारूफ एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम ए शहजाद खान साहब के साथ ज़ाहिर है आज पॉलिटिकल गुफ्तगू होनी है, क्योंकि कागजात नामजदगी का जमा करवाने का आखिरी दिन जो है वो आन पड़ा है। बड़े अहम मामला जो हैं इस हवाले से चल रहे हैं। एक जानब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बैट के हवाले से इलेक्शन कमीशन से फैसला आना है। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवा साहब के हवाले से हमने इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करनी है। आज वो पंजाब के अंदर पहला कन्वेंशन करने जा रहे हैं वजीराबाद में 2 बजे। तो क्या वो कन्वेंशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? शेर अफजल मरवा साहब के अपने सितारे कितने मजबूत हैं, कितने तगड़े हैं? क्योंकि खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, जो कि दुरुस्त साबित हुई थी। अब बड़ा ऐलान ये सामने आया है कि शेर अफजल मरवा जो है वो NA 32 पेशावर, जहां से जुल्फकार अली भुट्टो भी इलेक्शन लड़े, जहां से इमरान खान भी इलेक्शन लड़े, उस हल्के से कॉन्टेस्ट करेंगे गुलाम अहमद बलोर, ANP के जो रहनुमा हैं, ANP के सरबराह भी हैं, उनके मुकाबले में उनके बुजुर्ग लीडर हैं। तो क्या वो अपना हल्का NA 32 जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे? बड़ा तारीखी ये हल्का है, इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। खान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा, बल्ले का फैसला आज होना है, क्या PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला मौजूद रहेगा या फिर आज बल्ला छीन लिया जाएगा? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। आज डेट क्या बनेगी? 21? डेट आज 22 बनेगी। जी बिस्मिल्लाह। देखिए जी, ये 22/12/2023 इन तमाम डिजिट्स को अगर काउंट किया जाए तो ये डिजिट जो बनते हैं 5 बनते हैं। और मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, 1 और 4 5। और नाम के हवाले से मुल्क पाकिस्तान कन्या राशि वर्गों में है, उसका लकी नंबर भी है 5। और सुबह डेट है 5 और दिन है जुम्मा। जुम्मा है विनस का, शुक्र का। और जुम्मे को हमेशा तकरीबन अगर देखा जाए मार नून लिखो पड़ेगी। और जुम्मे में अक्सर देखा गया है कि इमरान खान साहब को बेहतरी मिली है। लेकिन अब इसमें एक कानूनी बात यह है कि इस वक्त चेयरमैन PTI है गौहर खान साहब। गौहर खान साहब मकर राशि के हैं। कन्या मकर राशि को फायदा दे जाती है, वीनस मकर राशि को फायदा दे जाती है। तो जो समझ में आती है कि बल्ले का निशान रह सकता है बैलेट पेपर में, और अगर बैलेट पेपर में नहीं भी रहता तो मैंने हमेशा एक बात दोहराई है और कही है कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, अगस्त सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी एक बड़ी बात, एक ट्रैवल हो रही है मार्केट से मेरे कान तक आई, आज मैं गया हुआ था कोर्ट, तो कहते हैं खान साहब नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो स्नैच हो जाते हैं। मैं तो यार मैंने टीवी पे तो नहीं सुना अभी तक, आप बताइए हो रहे हैं? हाँ, नॉमिनेशन पेपर्स तो बहुत बड़े पैमाने पे स्नैच हो रहे हैं, लोगों को नहीं करने दिए जा रहे, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तायद कुनंदगान, तजवीज कुनंदगान वो उठाए जा रहे हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो इसमें तो अगस्त सुप्रीम कोर्ट ही जो है सोमोटो एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। जाहिर है जब स्नैच हो रहे हैं तो उसकी वीडियो भी बन रही होंगी, तो वो दिखा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगस्त सुप्रीम कोर्ट अपना अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि वो अदारों की माँ भी है ना, उसको अदालत उस्मा भी कहा जाता है। जी। तो अब 22 तारीख आखिरी है पेपर्स जमा कराने की, नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की। और जिनके स्नैच हो गए पेपर तो वो अगस्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और वो अगस्त सुप्रीम खान साहब, कोर्ट यहाँ पे मैं एक्शन सिर्फ के मैं हवाले सिर्फ से। ये करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और फिर पीपल्स पार्टी JUIFA, इन जमातों ने इलेक्शन कमीशन को बकायदा कहा है, रिक्वेस्ट की है कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के रोज जो हैं वो थोड़े बढ़ा दिए जाएं, 2 रोज मजीद दिए जाएं। इसके साथ साथ गोहर अयूब खान ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन फाइल की है कि नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं 184/3 के तहत। उसमें टेक्निकल एक मुद्दा ये है कि इस वक्त एक प्रिंसिपल बेंच जो है वो बैठा हुआ है, बाकी छुट्टियां हैं, और 184/3 के तहत जो भी मामला है वो 3 रुकनी जजेस की जो कमेटी है उसने डिसाइड करना है। और 3 रुकनी कमेटी के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बैरून मुल्क मौजूद हैं, और उस कमेटी का जो इजलास है वो 4 जनवरी से पहले नहीं होना। तो PTI की जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इंटरटेन नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां वाली में उमैर नियाजी साहब के वालिद साहब से जो नॉमिनेशन पेपर छीने गए थे उसके ऊपर आज पिटीशन पे समाअत की थी।
एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा कि वो पुलिस को राब्ता करें मियां वाली में और उनसे रिपोर्ट तलब करें, जो कि सुबह अदालत को बताई जाएगी। अच्छा सवाल है। बात यह है कि जो जस्टिस साहिबान होते हैं वो टाइम के मुताबिक नहीं होते कि 12 बजे तक हो, ये 24 घंटे होते हैं। एक बात मैं आपको ये बताता चलूं, और क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जस्टिस साहिबान मुलाजिम नहीं होते, ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, दस्तूर के मुहाफिज होते हैं। ये तो किसी घर में भी अदालत लगा सकते हैं, सड़क तक भी लगी है। आपने देखा होगा जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, ये आपको फैसले याद होंगे। तो ये तो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट जो चाहे जब चाहे कर सकती है, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कौम की आंखें ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी कि ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन हमारी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, बल्कि दुनिया की जो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट होती हैं, वो इंसाफ फराहम करती हैं। तो खैर जो कुछ भी हो, इसके रिजल्ट आप मुस्तकबिल करीब में देखेंगे, इलेक्शन से पहले देखेंगे कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा। और दूसरा ये है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स वाली बात है, जो स्नैच हो रहे हैं, उस हवाले से आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दबंग ऑर्डर आएगा, देखिएगा। और तीसरी बात जो है कि ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा है, अदालत आलिया भी ऐसा है कि वो फंडामेंटल राइट की हिफाजत करती है। और ये कागजात जमा करवाना, इलेक्शंस लड़ना, वकला हजरात को आप हायर कर लेते हैं, आज़ादी तकरीर होती है, आज़ादी राय होती है, आप राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, हेबियस में आपको नहीं रखा जा सकता, ये फंडामेंटल राइट है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने हमें उन फंडामेंटल राइट की क्रिट अता की, हम तो यही कहेंगे। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना आला अदलिया और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है, राइट है। और इम्प्लीमेंटेशन और राइट अवाम का है। इस इम्प्लीमेंटेशन हो तो ऐसा होगा। क्यों? मंगल जो है, मरीख 17 जनवरी को तलु हो रहा है, कहां से? ईस्ट से। और मंगल ही जो है, अगर हम देखें 5 फरवरी को मकर राशि में जा रहा है, और मकर राशि के मालिक जो हैं वो गौहर खान है। और गौहर जो है, आप समझ रहे हैं कि वो भी एक बैरिस्टर हैं। मुल्क पाकिस्तान बैरिस्टर की सोच से बना मुल्क बनाया बैरिस्टर ने। इस वक्त पीटीआई बैरिस्टर हैं गौहर खान। हामिद खान भी मौजूद है, सीनियर कानूनदान, एक अच्छा नॉलेज रखते हैं। और ये जो है अफजल शेर मरवत, लेकिन मैं मुरवत कहता हूँ क्योंकि मैं उनको मुरवत से मरवत कहता हूँ, तो उनके अंदर बड़ी मुरवत है। तो आप देखिएगा, आप कोई बात बता देता हूं कि 200 से ज्यादा वकला हजरात इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनके नॉमिनेशन पेपर्स जिनके रिजेक्ट होंगे तब भी 200 होंगे। वकील कोई पूरे पाकिस्तान में 200 नहीं है, 4 लाख से तजावज हो चुके हैं। और एक उनका पूरा होमवर्क है, और अडियाला यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब ने होमवर्क मुकम्मल कर रखा है, क्योंकि उनका प्लान ए अगर ये है कि 200 हमने खड़े करने, तो अगर 200 में 100 रिजेक्ट कर दे तो उनके प्लान बी में और होंगे 200 बंदे। तो हो सकता है एक हल्के में 4 वकील जमा करा दें, आखिर में बैठने एक जो क्लियर है वो आ जाए सामने। तो उनका होमवर्क जो मैं जफर से देख रहा हूं, मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। अब रही बात कि पीटीआई जो है, कुछ सीट्स कितनी, एक होता है मिलेंगी, एक होता है जीतेंगी। तो पीटीआई क्लीन स्वीप करने की ताकत रखती है अभी भी। तो मिलेंगी कितनी? जब क्लीन स्वीप की तरफ वो जा रहे हैं तो कितनी की आप रोकेंगे? तो बाबूजी या पीपल पार्टी कितनी की रोक लेंगे? भाई आप उनकी 40% रोक लेंगे। और रोकेंगे किसकी? शहद की मक्खियों की और वड्डी अली मक्खी अब आप बीना दी ਉਹਦੇ छत्ते हत्थ मारोगे तो सुझा देगी शहद की मक्खी। और अब अभी कंकनियां जो छड्डदी है तो अंदरों लंघ जाती।
ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੱਕ ਦਿਲ ਤੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ और फैसले देने किसने है वो तो जाहिर है जब अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में इलेक्शन मुतनाजा हो तो फिर अदालतों में जाएगी ये बात और वकला का तो रोज का काम ही अदालतों में जाना है वो ट्रेंड है वो एक साल में 3-3 4-4 इलेक्शंस लड़ते हैं उन्हें पता होगा बिल्कुल खान साहब ये होनी है क्या नहीं होना तो अगर वकला हजरात 200 पे लोग अगर जमा कराते हैं पेपर तो जाहिर है 100-200 और ऐसे होंगे जो छोड़ के नहीं गए पीटीआई को वो भी होंगे तो रिजेक्ट तो काफी होंगे लेकिन एक्सेप्ट तकरीबन सारे हो जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि पीटीआई भी सज्जी दिखा के खब्बी मारेगी क्योंकि अडियाला यूनिवर्सिटी का जो वो लास्ट सेमेस्टर जा रहा है जनाब इमरान खान साहब का वो भी कुछ 2-4 महीने बाद डिग्री लेके निकल आएंगे इलेक्शंस के बाद बिल्कुल ठीक है। एम एस शहजाद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ इलेक्शंस के हवाले से और पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से गुफ्तगू की है। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब के सितारों के हवाले से। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।